प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं उर्दू कवाइद यानी कि उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर से चैप्टर क्या है? अज़दाद। इस चैप्टर से सभी वीवीआई सवालात को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस रहेगा। अगर आप आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, अगर उर्दू रखे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। और साथ साथ 10th और 12th क्लास वालों के लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ क्या है? कवाइद। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, कवाइद किसे कहते हैं? सबसे पहले हम सब ये समझते हैं कि कवाइद किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, कवाइद किसे कहते हैं? चाहे कोई सा भी भाषा का जो बोलने का तरीक़ा, लिखने का तरीक़ा होता है ना प्यारे बच्चों, उसी को ही क्या कहते हैं? कवाइद कहते हैं। ठीक है, तो आइए, अज़दाद चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चाहे आप सभी का मेंटली एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जदीद की ज़िद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों, जदीद की ज़िद क्या होगी? अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। ठीक है, हाँ, जदीद की ज़िद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों, जैसे कि ए में क्या है? नई, बी में है क्या? पुरानी, सी में है कदीम और डी में क्या? बईद। आप सभी को बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से जो सही होगा उसी में आप सभी को क्या टिक मारना है। ठीक है, हाँ, जदीद की ज़िद क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जदीद की ज़िद कदीम हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, शताब की ज़िद क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, शताब की जो ज़िद होगी क्या होगी? ठीक है, हाँ, तो शताब की ज़िद क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा, दरंग है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, अज़ाब की ज़िद क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अज़ाब की ज़िद क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, अज़ाब की जो ज़िद होगी क्या होगी? ठीक है, हाँ, अज़ाब की ज़िद सवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, नकल की ज़िद क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, नकल की जो ज़िद होगी क्या होगी? ठीक है, हाँ, तो नकल की ज़िद असल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाहर की ज़िद क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, बाहर की जो ज़िद होगी क्या होगी? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बाहर की ज़िद क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, फ़र्श की ज़िद क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, फ़र्श की जो ज़िद होगी क्या होगी? ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा, फ़र्श की ज़िद अर्श हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, फ़राज की ज़िद क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, फ़राज की जो ज़िद होगी क्या होगी? ठीक है, हाँ, तो फ़राज की ज़िद क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है, वसाल की ज़िद क्या होगी? तो वसाल की जो ज़िद होगी क्या होगी? ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हिजर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है, आम की ज़िद क्या होगी? प्यारे बच्चों, आम की जो ज़िद होगी क्या होगी? ठीक है,
हाँ, तो प्यारे बच्चों आम की जिद क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, खास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है खुर्द की जिद क्या होगी? ठीक है, तो हाँ, खुर्द की जिद क्या होगी? काला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है जिस्म की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों जिस्म की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है, हाँ, जिस्म की जिद रूह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है इल्म की जिद क्या होगी? ठीक है प्यारे बच्चों, तो इल्म की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है अज़ल की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों अज़ल की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जो आंसर होगा, तो सही आंसर फटाफट प्यारा बच्चों बी हो जाएगा, अबद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है पुख्ता की जिद क्या होगी? तो पुख्ता की जिद क्या होगी? ठीक है प्यारा बच्चों, हाँ, क्वेश्चन है पुख्ता की जिद क्या होगी? तो पुख्ता की जो जिद होगी प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बी हो जाएगा, खाम हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है खुश्क की जिद क्या होगी? ठीक, तो खुश्क की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ए हो जाएगा, खुश्क की जिद तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन है हक की जिद क्या होगी? तो हक की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है, तो प्यारा बच्चों हक की जिद तो बातिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन है कल्लत की जिद क्या होगी? ठीक है, तो प्यारा बच्चों कल्लत की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक, तो कल्लत की जिद कसरत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन है मुजाज की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, हकीकत हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन है पश्त की जिद क्या होगी? ठीक है प्यारा बच्चों, ठीक, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, बाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। बाला की जिद क्या होगी? ठीक है, बाला की जो जिद होगी क्या होगी? तो प्यारे बच्चों बाला की जिद क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन है हरारत की जिद क्या होगी? तो प्यारे बच्चों हरारत की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है, हाँ, हरारत की जिद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन ज़रूरत की जिद क्या होगी? ये VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लो। चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी में है, अगर उर्दू रखे हैं तो आपके लिए सभी के लिए क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल क्लास कोई सा भी क्लास की तैयारी में है, सब अगर उर्दू रखे हैं तभी उर्दू रखे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ज़रूरत की जिद क्या होगी? ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, जरूरत की जिद खलूत हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन है खरीद की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों खरीद की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है, हाँ, खरीद की जिद क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर सी हो जाएगा, फरोख्त। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन है असूल की जिद क्या होगी? तो असूल की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों असूल की जिद क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बी हो जाएगा, असूल की जिद फरो हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन है अर्ज़ की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों अर्ज़ की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है, हाँ, अर्ज़ की जिद
क्या होगी? तो प्यारा बच्चों अर्ज़ की जिद समा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन है तारिक की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों तारिक की जिद होगी क्या होगी? ठीक है, तो हाँ तारिक की जिद क्या होगी? रोशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन है जफर की जिद क्या होगी? ठीक, तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ताक हो जाएगा। 28 को देखते हैं। तो हाँ प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है जुल्मा की जिद क्या होगी? ठीक है, तो प्यारा बच्चों जुल्मा की जिद होगी क्या होगी? तो इसका क्वेश्चन छूट गया है। ठीक, जुल्मा की जिद अदल हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन है तलखा की जिद क्या होगी? ठीक है, तो प्यारा बच्चों तलखा की जिद होगी क्या होगी? ठीक, तलखा की जिद शेरें शेरिन हो जाएगा। ठीक है, तलखा की जिद शेरिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन है मामूर की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों मामूर की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है, हाँ तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर ए हो जाएगा, मौकूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। हाँ प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 है कसीफ की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों कसीफ की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है, कसीफ की जिद लतीफ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन है जम की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों जम की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है, जम की जिद क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मुद्दे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन है शादी की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों शादी की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है, शादी की जिद गम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन है इब्ने की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों इब्ने की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है, हाँ इब्ने की जिद बिन तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन है कदीम की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों कदीम की जिद क्या होगी? ठीक है, हाँ कदीम की जिद क्या होगी? तो कदीम की जिद जदीद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन है हलत की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों हलत की जिद हुर्मत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन है सूद की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों सूद की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है, तो हाँ सूद की जिद जिया हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन है काजिब की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों काजिब की जिद होगी क्या होगी? ठीक है, हाँ काजिब की जिद सादिक हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन है कज़ब की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों कज़ब की जिद होगी क्या होगी? ठीक है, हाँ कज़ब की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन है अमीर की जिद क्या होगी? तो प्यारा बच्चों अमीर की जो जिद होगी क्या होगी? ठीक है, हाँ तो अमीर की जिद गरीब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन है हार की जिद क्या होगी? तो प्यारे बच्चों
खार की जो जीत होगी क्या होगी, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों खार की जीत क्या होगी, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन है नूर की जीत क्या होगी। तो प्यारे बच्चों नूर की जो जीत होगी क्या होगी, ए में क्या जुल्म, बी में क्या जुल्मत, सी में क्या जालिम और डी में क्या मजलूम। तो नूर की जीत क्या होगी, ठीक है। हाँ, नूर की जीत जुल्मत हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन है खैर की जीत क्या होगी। तो प्यारे बच्चों खैर की जीत होगी क्या होगी, ठीक, खैर की जीत शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, हकीकत की जीत क्या होगी, हकीकत की जीत क्या होगी। इस क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप सब कमेंट में बताएंगे। देखता हूँ कि आप सभी का उर्दू कवायद कितने मजबूत हैं, ठीक है। तो प्यारा बच्चों यहाँ से हम सभी का अजदाद चैप्टर से सभी वीवीआई सवालात कवर हो चुके हैं। हाँ, चाहे आप कैसा ही बोर्ड से हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, अगर उर्दू रखे हैं तो आप के लिए क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो प्यारा बच्चों और साथ साथ 10th और 12th क्लास वालों के लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। जो स्टूडेंट इस चैनल से 10th क्लास, 12th क्लास, 9th क्लास का तैयारी करना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, तो इस चैनल से उस स्टूडेंट को बहुत मजबूत के साथ तैयारी कराई जाएगी। तो प्यारे बच्चों अब क्लास को ऐसे करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक चलते हैं खुदा हाफिज़।